हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल मार्केट में क्या होने वाला है। कल निफ्टी का मोमेंटम कैसा रहेगा या बैंक निफ्टी कैसा मूव करेगा। निफ्टी एक्सपायरी से पहले लाइक परसों के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उससे पहले किस तरफ जा सकता है। क्या 24,000 का लेवल पहले टच करेगा या फिर 25,000 का लेवल पहले टच करेगा। अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है, उसका भी एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ पहले बात करेंगे आज के मार्केट की। अगर आज के मार्केट की बात करें तो तीन मेजर ट्रिगर थे जिस वजह से सेल ऑफ आया, और हम लोग को ये एक्सपेक्टेशन थी, जैसे ज़्यादातर दिन हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग लास्ट 10 डेज की बात करें या फिर 10 टाइम्स ऐसा ट्रेडिंग सेशन आया तो 9 टाइम मार्केट ने रिकवरी मारा। एक बार आज फेल हुए, वही सोच करके कि भाई जो चीज़ मार्केट रिपीट कर रही है हम उस पर रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या था आज का ट्रेडिंग सेशन। आज के ट्रेडिंग सेशन के ऊपर जो तीन ट्रिगर थे, सबसे पहला ट्रिगर था FIDS का जो नंबर। FIS की सेलिंग थोड़ी सी आई, मतलब उतनी बड़ी नहीं थी जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर गई। दूसरा नंबर, ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से ख़राब थे। तीसरा मार्केट कहीं ना कहीं वो तीसरा फैक्टर कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट बन चुका है लोगों के मन में कि अब तो लाइफाई लग गया, और यहीं हम लोग गलती कर देते हैं। हम लोगों को तो जब 22,500 23,000 पर आए, 23,500 आए, 24 आए, 24,500 आए, 25 पर आए, 25,500, 26 पर आए, और हर लेवल पे किसी ना किसी ने बोला है कि अब हाई लग गया, अब यहाँ से क्रैश हो जाएगा, बड़ा फॉल आएगा। तो वो लोग 10 बार गलत हुए, हम लोग एक दो बार गलत हो रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि 26,200 100 का जो भी उसके आसपास का ऑल टाइम हाई लगा हुआ है वो हाई रहेगा। हो सकता है कि ये दिसंबर निकलते ही से, जैसे ही FIS वापस से छुट्टी करके आएंगे, न्यू ईयर ख़त्म करके आएंगे, जनवरी के मतलब 15-20 जनवरी से हम लोग देखेंगे वापस से नई बाइंग आएगी, और वापस से नए हम लोग मुकाम हासिल करेंगे। 26,500 27,000 के लेवल्स तक के लिए हम लोग जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब आज ठीक है, कुछ लॉसेस आए निफ्टी में, कुछ बड़ा क्वांटिटी करके प्रॉफिट भी बनाए, लेकिन ओवरऑल हम लोग देखा जाए तो लॉसेस रहे। और हम हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि आउट ऑफ 10 डेज 6 to 7 डेज 8 डेज हो सकता प्रॉफिट हो, लेकिन 2 to 3 डेज आपको लॉसेस के लिए भी रेडी रहना है। क्योंकि हमेशा अगर आप प्रॉफिट के लिए रहोगे तो हम ऑपरेटर नहीं, या फिर हम भगवान नहीं जो हम मार्केट मूव कर रहे हैं। मार्केट उसके हिसाब से मूव करेगा, एनालिसिस उसके हिसाब से वर्क करेगा। कभी एनालिसिस सही होगा, कभी गलत होगा, लेकिन ये है कि हमारा सपोर्ट हमेशा आपके फेवर में ही रहेगा। लॉसेस आएंगे तो भी प्रॉफिट रहेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और लॉसेस में भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बट ये चीज़ है कि हम हमेशा लॉसेस मतलब पार्ट है एक ट्रेडिंग का, प्रॉफिट्स हमेशा नहीं होंगे। चलिए अब कल का मार्केट कैसा लगता है। अगर बात करें, मार्केट ने सपोर्ट्स को अच्छे से लाइक कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट किया है। 52,500 या फिर 50,000 52,450 का एरिया हम लोग बोल सकते हैं मोटा मोटी। यहीं से बैंक निफ्टी घूमा हुआ है, ये सपोर्ट वाला एरिया है। अब अगर कल के दिन में अगर हम लोग गैप डाउन खुलते हैं या फिर 52,500 के नीचे खुलते हैं, तो फिर 51,700 तक हमारा टारगेट रहेगा, या फिर सेलर्स के लिए जगह हो जाएगी। अब हमें कल की ओपनिंग कैसी लग रही है। अगर ग्लोबल मार्केट्स ख़राब नहीं हुए तो हमें कल फ्लैट टू पॉजिटिव एक ओपनिंग हमें दिखाई दे रही है। ऊपर में अब हम रुकेंगे कहाँ पर, एक 53,000 का एक रेजिस्टेंस है अगर, लेकिन ये रेजिस्टेंस वॉल्यूम के साथ में निकलता है तो वापस से हम लोग ये रेंज में आ जाएंगे 53,800 53,850। और मुझे ये लग रहा है ये मंथली एक्सपायरी अराउंड 54,000 होनी चाहिए। बाकी मार्केट सुप्रीम है, कहीं पे भी जा सकती है। तो लेवल्स आपको समझने, कल अगर गैप डाउन खुल जाता तो 51,700 के लिए जाएंगे डे हाई का, या फिर जो हमारा आज का क्लोजिंग उसका स्टॉप लॉस डाल के। गैप अप खुल गए, चांस लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 52,450 का, मतलब बफर पॉइंट में हमेशा 50 पॉइंट्स का लेता हूँ, वो 52,450 का स्टॉप लॉस डाल करके आप लोग बाइंग में भी जा सकते हो। सेल बाय दोनों की जगह बता दी, लेकिन एग्रेसिव बाइंग एग्रेसिव सेलिंग एक प्रॉपर डिमांड और सप्लाई के बिना नहीं कर सकते। डिमांड एरिया जो प्रीवियस डिमांड है 49,800 49,600 एक बहुत ही बड़ा मेजर सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो वो रेंज में मिलेगा तो वो एग्जैक्ट डिमांड एरिया रहेगा। यहाँ पर ठीक है, बाइंग आएगी, नीचे से ऊपर सपोर्ट भी मिलेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस भी फेस करेगा, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी हमें कैसा लग रहा है। निफ्टी 24,336, आज निफ्टी भी अच्छा खासा गिरा हुआ है, 332 पॉइंट्स गिरा है। अब क्या लगता है निफ्टी। निफ्टी में देखिए दो ही चीज़ें रह गई अब बोलने को, या तो 24,000 25,000। पहले क्या आ रहा है, क्या पहले हम यहाँ पर आएंगे या फिर पहले हम लोग 25,000 के लेवल पर आएंगे।
ये एक क्वेश्चन मार्क है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जो हमारी बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी वही हमारी निफ्टी में ऊपर में या तो 24,500 का स्टॉप लॉस डाल करके आप शॉर्ट सेलिंग कर लो, बाइंग करनी है तो 23,950 का आप स्टॉप लॉस डाल करके बाइंग कर लो। दोनों में से जिसके पास में मिले, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा लगे, वहाँ पर आप ट्रेड कर लो। बस ग्लोबल मार्केट्स कैसे फेवर में रहते हैं। FIS का नंबर आज प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव साइड में आना चाहिए, बाकी देखेंगे कैसा आता है, इवनिंग में ही पता लगेगा। तो कल का मार्केट देखिए ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, ये खाली एक प्रॉफिट बुकिंग है। कोई बड़ी ख़राब न्यूज नहीं आ गई जिसकी वजह से हम लोग 800-900 पॉइंट बैंक निफ्टी, 250-300 350 पॉइंट हम लोग निफ्टी के अंदर करेक्ट हो गए। तो कोई ऐसा मेजर ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से हम इतना नीचे क्लोज हुए। अगर कोई मेजर ट्रिगर रहता डेफिनेटली हम यहाँ पर फिर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। हाँ, वो बात अलग है, आज गो विद द फ्लो वाला सीन नहीं रहा। अब गो विद द फ्लो में 10 में से 9 दिन लोग मरे, आज एक दिन पैसा बना है। हमने 10 में से 9 दिन पैसा बनवाया, एक दिन चला गया। तो वो चीज़ आपको सोचनी है कि भाई 10 में से 9 दिन गंवाना है, एक दिन गंवाना है, तो आपको जो मोटा मोटी लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसके साथ में रहोगे तो बेहतर रहेगा। तो वही चीज़ है। बाकी मिलेंगे वापस से कल लाइव ट्रेडिंग में, मिलेंगे लाइव वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू गाइस।